हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस उम्मत से कितना प्यार है और गरीबों से कितना प्यार है मेरे आका को, कि जो आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडें जो चल रही हैं, इसका दरवाज़ा मदीने वाले मुस्तफ़ा ने वहीं बंद कर दिया था। जब मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या देखा कि हजरत फातिमा तो ज़हरा के हाथों से खून टपक रहा था। मौला अली ने देखा, दिल भर आया, फातिमा तुम्हें मेरे घर में पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला। फातिमा कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाई, आज पहली बार मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम अपने बाबा के पास जाओ और वहां कुछ कनीज, कुछ बांदी, कुछ गुलाम में आए हैं, माले गनीमत में तुम उन बाबा से एक गुलाम मांग के ले आओ, एक कनीज लेकर के आ जाओ। तो हजरत फातिमा पहले तो हिचकिचाई जाने से। मौला अली शेर खुदा ने कहा मेरा हुक्म है। हजरत फातिमा बोली अब तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे शौहर का हुक्म है, क्योंकि मेरे बाबा ने रुखसत करते वक्त मुझसे फरमाया था कि बेटी कोई ऐसा काम मत करना जिससे अली नाराज हो जाएं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के घर में आई। मेरी माँ बहनें भी प्रोग्राम सुनने आई हैं और आप भी सुनने आए हो, बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत फातिमा का मकान दूर कितना था। जब मेरे आका ने अपनी बेटी का निकाह किया मौला अली के साथ में, तो हजरत फातिमा को एक सहाबी ने अपना मकान किराए पे दे दिया था हजरत अली को। तो मदीने की कुल आबादी कितनी थी उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। ये जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है, ये आबादी से बाहर था, मदीने शरीफ के बाहर था। आज मदीने शरीफ आप जाएंगे देखेंगे, जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे से बाहर निकलेंगे सामने जन्नतुल बकी है। तो देखें आप, मौला अली शेर खुदा उस मकान में रहते रहे, नबी को ये दूरी भी बर्दाश्त नहीं हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा आका की बारगाह में आई और आके अर्ज किया, बाबा ये जो आपके हुजरे से मिला हुआ हुजरा है ना, ये फला सहाबी का है, अगर ये हमारे उस मकान से बदल लें तो हम आपके करीब आ जाएंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया बेटी फातिमा, मैं उनसे पहले भी कई चीज़ें वो राह खुदा में दे चुके हैं, अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उनसे मजीद किसी चीज का मुतालबा करूं। इतना सुनना था कि उन सहाबी को जब पता चलता है तो रोते हुए आका की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह फातिमा को ये मकान पसंद है। आका हमारे जान पर आपका हक है, हमारे माल पे आपका हक है, हमारे मकानों पे आपका हक है, हमारी ज़मीनों पे आपका हक है। ताज शरिया पुकार के कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दें। या रसूल अल्लाह हम तो जान आपके नाम पे फिदा कर दें। अल्लाह अकबर। वो सहाबी थे, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी को वो मकान दे दिया। हजरात अब हजरत फातिमा कितने करीब आ गई। देखो, जो बाबे जिब्राइल से मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं तो सामने जो दरवाजा बंद है वो हजरत फातिमा का दरवाजा है, और मेरे आका के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता, हजरत फातिमा के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता। मतलब मेरे आका के हुजरे की और हजरत फातिमा के हुजरे की दीवार बिल्कुल मिली हुई थी। चंद कदम चली और अपने बाबा के हुजरे में आ जाती। हजरत फातिमा का पर्दा बड़े करीब से दिखाना चाहता हूं, ये वही हजरत फातिमा है। जब तक आयते पर्दा नाजिल नहीं हुई, हजरत फातिमा दिन के उजाले में अपने वालिद के घर आ जाती थी, और जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ है, कभी हजरत फातिमा दिन में नहीं आई, जब भी अपने वालिद के घर आई तो रात के अंधेरे में आई। इसी को मेरा इमाम कहता है, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने
खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों से। वो हजरत फातिमा है, आई अपने बाबा के घर में। जब मस्जिद खाली हो गई, तमाम सहाबा अपने अपने घर चले गए। चंद कदम चली, बाबा के हुजरे में आ गई। मेरे नबी ने बेटी को देखा, पेशानी को बोसा दिया और अपने बैठने की जगह पे फातिमा को बिठाया। पूछा, कहो बेटी कैसे आना हुआ? नदराला वालों, बाप हो तुम, तुम्हारे आगे भी बेटियां हैं, जरा देखो तो सही। जैसे ही हजरत फातिमा ने हथेलियां खोली मेरे नबी के सामने, वो लहू लुहान हथेलियां, वो खून टपकती हुई हथेलियां, वो खून टपकता टपकाती हुई हथेलियां। नबी ने पूछा, फातिमा क्या बात? कहा, बाबा काम करने की वजह से, रस कुएं से पानी लाने की वजह से हाथों में जख्म पड़ गए, खून टपकने लगा। नबी ने फरमाया, फातिमा क्या चाहती हो? कहती है, बाबा एक बांदी मिल जाती, एक कनीज मिल जाती, घर का काम काज कर दिया करती। नबी ने क्या फरमाया? फरमाया, फातिमा क्या मैं तुम्हें कनीज से बेहतर बात ना बता दूं? क्या तुम्हें बांदी से बेहतर बात ना बता दूं? बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करना। बेटी ये तुम्हारे लिए कनीज से भी बेहतर है, बांदी से भी बेहतर है। इसे तस्बीह फातिमा कहा जाता है। उलमाए किराम फरमाते हैं, जब थकान ज्यादा हो जाए, जब जिस्म में थकावट ज्यादा हो जाए, तो शाम को इशा की नमाज पढ़ने के बाद में ये तस्बीह बिस्तर पे लेट करके पढ़ ली जाए तो पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। इसे तस्बीह फातिमा कहा जाता है। वो हजरत फातिमा ये नहीं कहती है, बाबा मैं पूरी पूरी रात इबादत करती हूँ, मैं कुरान की तिलावत भी करती हूँ, मैं औराद वज़ाइफ भी पढ़ती हूँ, आपने एक वजीफा मुझे और बता दिया। ये नहीं कहा मेरे नबी की लाडली बेटी ने, बल्कि सरे तस्लीम खम कर दिया। मेरे नबी की लाडली बेटी ने उसे मान लिया। अब यही हजरत फातिमा है, जब चलने लगी दुनिया हैरान होके कहती, या रसूल अल्लाह एक बांदी दे देते तो क्या हो जाता? नबी की रहमत जवाब दे रही थी, एक नहीं मैं 10 दे सकता था। मेरी बेटी फातिमा को किसने भेजा है? मेरी बेटी फातिमा को मेरे दामाद अली ने भेजा है। अगर उस वक्त मौला अली के कहने पर नबी बांदी दे देते तो आज दुनिया का हर दामाद ये कहता, जब नबी ने अपने दामाद को दिया है तो हमें भी चाहिए, जब नबी ने अपने दामाद को अता किया है तो हमें भी चाहिए। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा के जख्मों को देखना तो गवारा किया, लेकिन जहेज की डिमांड का दरवाजा खुल जाए ये गवारा नहीं किया। वो दरवाजा नबी ने वही बंद कर दिया। इसलिए ये पैगाम दिल पे लिख लेना नदराला वालों, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा इकराम, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। की शादियां देखो और जरा एक शादी वो देखो जो मक्के में होने जा रही है। आज हमारे यहाँ की शादियां, आज हमारे यहाँ की शादियों का हाल अल्लाह माफ करे, मैं आज बता के जाना चाहता हूँ। आज वो शादियां, अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह ने नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते, मौला किसी के घर में चिराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो दिया, उसका अल्लाह का शुक्र अदा करके उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक करते, इस तरह से शादी करते कि अल्लाह राजी हो जाता, उसका रसूल राजी हो जाता। एक बेटा क्या मिला, ऐसा लग रहा है जैसे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। गली गली ऐसे निकाह कर देंगे इसका। हमारा एक भाई, ये बहनें कहती हैं हमारा एक भाई है, जब तक 4-5 घरों में खाएंगे नहीं तब तक कैसे इसका रिश्ता कर देंगे। इतना याद रखना, आज एक पैगाम दे के जा रहा हूँ मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस से, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान से। वो पैगाम दिल पे लिख लेना नदराला वालों, मेरे आका का फरमाने आलीशान है, निकाह को आसान करो, जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। और सबसे बेहतर शादी वो है, सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हुआ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जिस निकाह में कम खर्च होता है वो निकाह सबसे बेहतर मेरे आका ने बताया है। और जिस निकाह मेरे आका फरमाते निकाह आसान करो ताकि जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार होता जा रहा है। यही वजह है कि कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, इर्तिदाद की तरफ चली गई। हमें अपने मुआशरे में गौर करना है, हमें अपने घर में गौर करना है, हमें अपने परिवार में गौर करना है। अरे किसी इंसान के देने से पूरा नहीं होता है। जब मेरा रब देता है तब घर में बरकतें होती हैं, जब मेरा अल्लाह देता है तब घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। आओ मैं बड़ी तेजी के साथ बता के गुजरना चाहता हूँ। अल्लाह ने बेटा दिया, उसकी शादी का मौका आया, 50-50 हजार की डांस पार्टियां ला करके नचवाई जाती है। और नाम क्या रखा जाता है? नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। नबी फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं, मेरे तरीके पे नहीं। शादी का कार्ड छपवाया तो लिखवा रहे हैं शादी मुबारक। कभी मुबारक के माना पे गौर किया? मुबारक बारका युबारे को बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं बरकत वाली शादी। ऐसी शादी जिसमें बरकत, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जिसमें डांस पार्टी नाचे क्या उस शादी में बरकत होगी? जिसमें बैंड बाजा आए क्या उस शादी में बरकत होगी? जहां बेपर्दा लड़कियां घूमती नजर आए क्या उस शादी में बरकत होगी? इतना याद रखना, बरकत वाली शादी वो होती है जो सुन्नत के मुताबिक हो। बरकत वाली शादी वो होती है जिसका हुक्म मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। सादा निकाह करो और करने के बाद में अपने घर पे वलीमा करो, वहां अपने गांव वालों को, बस्ती वालों को बुलाओ और वहां बुला करके खाना खिलाओ। इतना याद रखना, हम एक गोल दायरे के अंदर हैं और वो एक गोल दायरा वो शरीयत का गोल दायरा है। हम शरीयत से बाहर निकलेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान कहलाए जाएंगे। दुनिया में मजा हो जाएगा लेकिन कयामत की उस हौलनाकियों को याद किया? कभी कब्र की तारीकी को याद किया? कभी कब्र की काली कोठरी को याद किया? गुनाहों का बोझ लेकर के चले गए, कब्र के नीचे चले गए। वो औलाद जिसे आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? आज हमने इस औलाद को ऐसे रास्ते पे डाल दिया है, ये औलाद चंद दिन में अपने माँ बाप को भूल जाती है। माँ बाप कौन सी कहाँ पर उनकी कब्र है इस औलाद को आज ये भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इन्हें आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। क्या पता मरने के बाद में औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई, क्या पता औलाद ने कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो अपनी नेकी खुद करके जाओ, अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि कोई ये खड़े होके कह दे बहुत बड़ा गुनहगार था उसका जनाजा जा रहा है। हमने बरेली के इमाम से पूछा, ए इमाम इसको मोहब्बत, हम दुनिया से जाएं तो किस तरह दुनिया से जाएं? तो मेरा इमाम पैगाम देता है जब जनाजा उठे तो इस हाल में दुनिया से जाना कि लहिद में इसके रुखे सह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे सह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज दुनिया में रह करके हम ये भूल गए कि हमें एक दिन मरना भी है। अभी चंद साल गुजरे कोरोना काल को, कितने साल गुजरे हैं? चंद साल गुजरे हैं। आपने कभी गौर किया जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए और ऐसी लहर आई थी कि हर तरफ वो चीन के वैज्ञानिक जो सीना तान के कहते थे कि कोई भी चीज लेके आओ आधे घंटे में उसका सैंपल, उसकी नकल मुझसे लेके चले जाओ। वो अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका दावा था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा अमेरिका के पास में ना हो, वो चीन के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, वो अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए और आज तक कोई कोरोना की दवा नहीं बना पाया। वैक्सीन आई लेकिन दिल बहलाने के लिए, वैक्सीन लगवा लिए लेकिन ठीक है मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। मैंने कहा जब वैक्सीन आ गई लगवा ली मैंने तो फिर दूरी क्यों बनाऊं? कहा वो सिर्फ दिल बहलाने के लिए आई है, दवाई के साथ साथ कड़ाई जरूरी है। मैंने कहा फिर कहा कि वो दिल बहलाने के लिए आई, अभी मुकम्मल
मुकम्मल इसका इलाज नहीं मिला है। ऐ नदराला में रहने वालों, इन्ना बत्श रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। वो अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका दावा था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा हमारे पास ना हो, वो चाइना के वैज्ञानिक जो कहते थे कि कोई भी सैंपल लेके आओ, उसकी नकल, उसकी कॉपी मुझसे लेके चले जाओ। ऐसा कोरोना आया कि अमेरिका के एयरपोर्ट पे कुत्ते की आवाज आने लगी, चाइना के एयरपोर्ट पे बिल्लियां नाचने लगी, हावड़ा का स्टेशन बंद, दिल्ली का एयरपोर्ट बंद, लखनऊ का एयरपोर्ट बंद, इंसान घरों के अंदर कैद हो गया। मेरे रब ने दुनिया वालों को बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, बंदा हो बंदा बन के रहना। रब ने बता दिया, बंदों के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अपने रब की पकड़ से डरना चाहिए। जब मेरा रब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। हाँ हाँ, मैंने देखा है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आलीशान, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज के लिए अच्छा वुजू करे, अच्छा वुजू करे और नमाज अदा करे, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। आओ जरा देखो, मैं कभी स्टेशन पे नमाज पढ़ने के लिए वुजू करता तो लोग कहते पानी भरने वाले, क्या मौलाना पानी को बर्बाद कर रहा है। एयरपोर्ट पे वुजू के लिए पानी भरता तो लोग कहते पानी को वेस्ट कर रहा है। जल ही जीवन है, पानी को बर्बाद ना करो। कल जिनको मेरा वुजू करना पानी का वेस्टेज नजर आता था, कल जिनको मेरा वुजू करना पानी को बर्बाद करना नजर आता था, आज वही कह रहे हैं अगर कोरोना से बचना है तो चेहरे को बार बार धोना पड़ेगा, हाथों को बार बार धोना पड़ेगा, पैरों को बार बार धोना पड़ेगा। क्यों? जिस पर आज इन वैज्ञानिकों की नजर गई है। नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था कि नमाज पढ़ो, उसके लिए वुजू करो, और वुजू में चेहरा धोना भी है, वुजू में हाथ धोना भी है, वुजू में नाक में पानी चढ़ाना भी है, वुजू में कुल्ली करना भी है, वुजू में पांव धोना भी है। अरे सुनो प्यारे मुसलमानों, आज पूरी दुनिया सिमट करके उसी तबीब आजम की बारगाह में आ रही है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आहा ईसा अगर दबा ना करे दिल को, उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नमाज पढ़ोगे बीमारियों से महफूज रहोगे, अल्लाह की इबादत करोगे बीमारियों से महफूज रहोगे। वो जो लॉकडाउन में सीना तान के कहते थे मौलाना साहब नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे, और जैसे ही मस्जिद के दरवाजे खुले भूल गए मस्जिद के दीवारों को, भूल गए मस्जिद की सफ़ों को। आज मस्जिद के वुजू खाने आवाज दे रहे हैं, आज मस्जिद की सफ़ें आवाज दे रही हैं, आज मस्जिद के दरो दीवार पुकार के कह रहे हैं नमाज की तरफ आओ, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आज हम हैं कि कोई मोबाइल में मस्त है, कोई आईपीएल देख रहा है, कोई एशिया कप देख रहा है, कोई मैच में लगा हुआ है, कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है। आपने कभी गौर किया ये जिंदगी के लम्हात हैं, ये जिंदगी गुजरती जा रही है, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है। इसलिए इस वक्त को अल्लाह के जिक्र में गुजार दो, इस वक्त को अल्लाह की याद में गुजार दो। अल्लाह अल्लाह करके दुनिया से जाओगे तो कब्र में तुम्हारे लिए आराम है, और अगर अल्लाह अल्लाह करके दुनिया से नहीं गए, गुनाहों का बोझ लेकर के दुनिया से गए, तो कब्र के वो कीड़े मकोड़े इंतजार कर रहे हैं। बरसात के मौसम में कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने के लिए मैं गया, एक मिट्टी का तूदा बना हुआ था, उस पर बरसात के मौसम में मैंने ऐसा ऐसा कीड़ा देखा कि जब गौर से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म में झुरझुरी पैदा हो गई। या अल्लाह, ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं, कभी गौर कर लिया करो, उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। आज हमारे घर की लाइट चली जाए हम डरने लगते हैं, बतकाज़ा बशरियत खशियत महसूस होती है, हम डर जाते हैं। कभी कब्र की काली कोठरी को याद किया, जहां बाप बेटे को दफन करके चलाएगा, जहां बेटा बाप को दफन करके चलाएगा, जहां भाई भाई को दफन करके चलाएगा। उस काली कोठरी में रोशनी का हमने क्या इंतजाम किया है, वहां हमने क्या रोशनी का इंतजाम किया है। तो ऐ नदराला वालों, इस मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाओ कि अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बेटा बाप के काम नहीं आता, जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता, जहां अजीज अजीजों के काम नहीं आता है, अरे जहां बाप बेटे को काम
नहीं आता है वहां रसूल पाक अपने उम्मती के काम आते हैं, वहां कब्र में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन सी औलाद हमारे काम आएगी? नतराला वालों, बहुत कौन सी औलाद हमारे काम आएगी? क्या बात है, क्या बात है। वो जिसे हमने फिल्में देखने का आदी बनाया, वो औलाद हमारे काम आएगी? जिसे हमने मैच देखने का आदी बनाया, या वो औलाद हमारे काम आएगी जिसको हमने हाफिज कुरान बनाया? सुभान अल्लाह, बताओ, हाथ उठा के बताओ। बहुत खूब, बहुत जिसे अच्छा हमने हाफिज कुरान बनाया वो औलाद हमारे काम आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन फिर भी हमारा हाल, हम चाहते हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हम चाहते हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, हम चाहते हमारा बेटा प्रोफेसर बन जाए, हम चाहते हमारा बेटा मास्टर बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा आलिम बनेगा या हाफिज बनेगा तो दो काम करेगा, या तो किसी मस्जिद में इमामत करेगा या किसी मदरसे में पढ़ाएगा। कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000, 6,000, 7,000, बहुत अच्छा, अरे 10,000। बहुत अच्छा इमाम है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले मुक्तदी हैं तो 12,000, 15,000 कर देंगे। कभी आपने ये गौर किया कि हमारा बच्चा जब पढ़ लिख जाए तो हम चाहते हैं कि बेटे की जो जॉब लगे ना, नौकरी, तो कम से कम सैलरी 40-50 हजार होनी चाहिए। यही बात। ये सोच है नहीं है हमारी? क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी आगे बढ़ गई, दौर इतना तरक्की कर गया, जहां तेल 200 रुपए किलो के करीब है, आटा 40 रुपए है, चावल का कोई रेट नहीं है। जैसा चावल लें आप 100 रुपए से ऊपर तक का चावल है, दालें 100 रुपए से ऊपर हैं। पहले ये बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, ये 100 रुपए लेके जाते थे बाजार से, पूरा थैला भर के लाते और पैसे भी बचा के ले आते थे। आज 1,000 रुपए घर वाले दे करके भेजते हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं, फिर भी सौदा पूरी नहीं होती। ये हाल है आज। जी हजरत। इतना दौर महंगाई का आगे बढ़ गया। कभी हमने अपने दिल पे हाथ रख करके सोचा कि आज जो चीज हम अपनी औलाद के लिए पसंद कर रहे हैं कि 40-50 हजार मेरी औलाद की सैलरी होना चाहिए, कि दौर इतना तरक्की कर गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कभी हमने अपने इमाम, अपने मुदर्रिसों के बारे में सोचा? क्या बात है, बहुत अच्छा इशारा। कभी अपने इमाम और मुदर्रिसीन के बारे में सोचा? क्या बात है। क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनके घर पे घर की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनके बच्चों का दिल नहीं करता कि आज मैं किसी फल से नाश्ता कर लेता? क्या उनके घर वालों का दिल नहीं करता कि आज हमारे घर में कोई अच्छी चीज बन जाए? आज हमने अपने इमामों को गुलाम बना के रख दिया। यही वजह है कि आज हम तबाही के दहाने पे पहुंच गए। बेशक। जो कौम अपने पेशवा को गुलाम समझती है ना, उस कौम का नाम बहुत जल्दी हस्ती से मिटा दिया जाता है। जिस इमाम के पीछे हाथ बांध के खड़े हुए नमाजों की जिम्मेदारी दे दी, उसी इमाम को हम गुलाम समझते हैं। गली से गुजरे तो मुझे सलाम करे, मैं इनको गल्ला देता हूं, मैं इनको छमाई पहुंचाता हूं, मैं इनको खाना खिलाता हूं, मुझे सलाम करे। ये आज मुक्तदियों की सोच बन गई माज़अल्लाह। अरे इमाम तुम्हारा सरदार है, इमाम बादशाह होता है, तुम रियाया हो। बेशक। इमाम सरदार है, तुम उसके गुलाम हो। गुलाम आका को सलाम करे कि आका आकर के गुलाम को सलाम करे? क्या अच्छा होता कि इमाम साहब जा रहे हैं तो पहले से पहले मोहब्बत का सबूत देते और इमाम साहब को खुद सलाम कर लेते। क्या बात है। एक मोहब्बत का पैगाम पहुंच जाता कि हाँ ये कौम अपने इमाम से मोहब्बत करती है। लेकिन वो तकब्बुर नाक पे रखा हुआ, नहीं इमाम साहब मुझे सलाम करें। गांव में पार्टी बंदी है, इमाम साहब एक के यहाँ फातिहा पढ़ने चले गए, दूसरा उसके खिलाफ हो गया, मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये फला आदमी के घर पे फातिहा पढ़ने गया था, उससे मेरी लड़ाई। बताओ आपसी झगड़े इमाम पे लाके रख रहे हो। यही बात है। इमाम इन चीजों के लिए, इमाम पूरी बस्ती के लिए बराबर होता है। तुम्हारे आपसी झगड़े घर पे निपटाओ, अपने इमाम को उसमें क्यों घसीट रहे हो? इमाम को उसमें क्यों दाखिल कर रहे हो? ये हाल आज हमारे मुआशरे का हो गया। इतना याद रखना, अपने इमामों से मोहब्बत करो, और जो चीज अपने लिए पसंद करते हो ना, वो अपने इमाम के लिए भी पसंद करो। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत। यही वजह है अमीर अपने बच्चों को मदरसा पढ़ने नहीं भेजते, गरीबों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे। और हाल ये होता है, मेरे कुरान की बरकत देखो,
वो बच्चे जिन्हें सबसे ज्यादा कमजोर जहन का समझ करके मदरसे में भेजा और जिन्हें जहीन समझ करके स्कूल और कॉलेज का रुख कराया, कुरान की बरकत देखो, 3-4 साल नहीं गुजरते कुरान को हिफ्ज करके मदीने वाले मुस्तफा के मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं और अपनी कौम को नमाज पढ़ाते। नारे रिसालत, अज़मते कुरान। तो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को मदरसों का रुख कराओ। आज इतनी बड़ी बस्ती है, मुझे अफसोस होता है कि ऐसी अजीम बस्ती में, इतनी बड़ी बस्ती जहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते हो, यहाँ पर तो एक बेहतरीन इदारा होना चाहिए। यहाँ पर तो दरसे निज़ामी, जहाँ से बच्चे मौलवियत की डिग्री हासिल करके जाएं, जहाँ से बेहतरीन आला तालीम हो और उन आला तालीम के रहने वाले बच्चों के लिए क़याम और ताम का दोनों का इंतज़ाम होना चाहिए। जो तुम आज लाखों रुपये जलसों में उड़ा रहे हो ना, मैं एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। ये पैगाम मेरा नहीं, महरारा शरीफ के आले रसूल का पैगाम है, हुजूर सैयद नजीम मियाँ का पैगाम है, हुजूर रफीक मिल्लत का पैगाम है कि जलसों को हल्का करो, मदरसों को मजबूत करो। क्योंकि जब मदरसे मजबूत होंगे तो मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए तुमको आलिम मिलेगा। अगर तुम्हारे मदरसे मजबूत होंगे तो तकरीर करने के लिए तुमको खतीब मिलेगा। अगर मदरसे मजबूत नहीं हुए तो मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। यही वजह है कि आज दुनिया की नजरें मदरसों पे टिकी हुई है कि इन मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दो, इन मदरसों को किसी तरीके से स्कूल में तब्दील करा दो। न ये मदरसे होंगे, न बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, न ये बच्चे आलिम दीन बनेंगे, न इनको अपने असलाफ की तारीख के बारे में पता चलेगा, न इन्हें कुरान और हदीस का इल्म होगा, न इनके पास में शरीयत का इल्म होगा। सबसे दूर किया गया है। आज मोबाइल की लानत ने इतना दूर कर दिया मेरे मुआशरे को, ये ना अपने आलिमों के पास बैठते, ना अपने हाफिजों के पास बैठते। अगर उनके पास बैठते तो शरीयत की बातें मिलती, उनके पास बैठते तो कुरान और हदीस की बातें मिलती। लेकिन आज मेरा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया। अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने मदरसों को ताकत पहुंचाओ। और ऐ नदराला वालों, तारीख का वो बाप तुम्हारे सामने रख रहा हूं, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। अगर ये मदरसे नहीं होते तो तुमको कोई आलिम नसीब नहीं होता। अरे आलिम ही है, जब जब कौम पे परेशानी आई तो अपना सीना लेकर के आलिम आगे बढ़े हैं। जब जब कौम परेशान हुई है तो ये उलमा तुम्हारे सामने आए हैं। देख लो इस हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों ने कैसा किरदार निभाया है। तारीख बताती है जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पे कब्जा किया था तो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाली शख्सियत किसी कॉलेज की पढ़ी हुई नहीं थी, किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई नहीं थी, बल्कि अल्लामा फजले हक खैराबादी इसी मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौरवी को देखो, जिन्हें अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था, वो उन्होंने वहां एक किताब लिखी इल्मे सर्फ में, जिसे इल्मु सीगा कहा जाता है, वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, जिन्होंने सूली पे चढ़ने से पहले एक कलाम लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे न काफी मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो भी इसी मदरसे के पढ़े हुए थे। अरे दूर क्यों जाते हो, मौलाना रजा अली इसी मदरसे के पढ़े हुए, अल्लामा नकी अली इसी मदरसे के पढ़े हुए, इमाम इश्क मोहब्बत इसी मदरसे के पढ़े हुए। तुम क्या समझते हो मदरसा छोड़ के कामयाब हो जाओगे? तुम क्या समझते हो मदरसा छोड़ करके कामयाबी मिल जाएगी? हाँ हाँ मैं मानता हूँ, और दुनियावी तालीम का होना भी जरूरी है, लेकिन पहले अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, पहले अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, फिर उसके बाद डॉक्टर बनाना, फिर उसके बाद इंजीनियर बनाना, फिर उसके बाद प्रोफेसर बनाना। जब
तुम्हारे बच्चों के सीने में कुरान और हदीस का इल्म होगा, अगर वो वकील भी बनेगा तो किसी दहशतगर्द का मुकदमा नहीं लड़ेगा, किसी बलात्कारी का मुकदमा नहीं लड़ेगा। अगर तुम्हारे बच्चे के सीने में कुरान और हदीस का इल्म होगा तो वो डॉक्टर बनेगा, तो वो दवाइयां लिखेगा जो मर्ज मरीज के अंदर होगा, वो दवाइयां नहीं लिखेगा जिसका कमीशन उसके पास महीने पे आता हो। इस अगर तुम अपने बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म दोगे तो वो इंजीनियर भी बनेगा, तो वो पुराने पुलों को पास नहीं कराएगा, बल्कि वो काम करेगा जिससे खल्के खुदा का फायदा हो, जिससे अल्लाह की मखलूक का फायदा हो। हाँ, अपने बच्चों को पहले बेसिक तालीम दिलाओ, पहले अपने बच्चों को मदरसा भेजो, पहले अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दिलाओ। क्यों? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। ये हर माँ बाप के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी औलाद को ये 3 बातें सिखाएं। अगर उन्होंने अपनी औलाद को कुरान की तालीम नहीं दी तो इमाम गजाली फरमाते हैं ये औलाद क़यामत में अपने बाप को रब की बारगाह में खींच कर लाएगी, कहेगी मौला मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से मैं हलाल और हराम में तमीज़ नहीं कर सका। आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, अकेला नहीं जाऊँगा, अपने इस बाप को साथ लेकर जाऊँगा। काश ये मुझे कुरान पढ़ाया होता, काश इसने मुझे कुरान की तालीम दिलाई होती। ऐ नजराला वालों, दौलत औलाद के लिए जमा करके गए, मकान औलाद के लिए बना करके गए, प्रॉपर्टी औलाद के लिए जमा करके गए, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। काश इस औलाद को हमने कुरान की तालीम दी होती, काश हमने इस औलाद को कुरान और हदीस की तालीम दिलाई होती, तो यही औलाद दुआ करती रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। अल्लाह उस औलाद के सदके में उसके माँ बाप की मगफिरत फरमा देता। और काबिल मुबारकबाद हैं हमारे वो अजीम भाई जिनके ये 3 बच्चे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, जिन्होंने अपने बच्चों से घर का काम नहीं कराया, जिन्होंने अपने बच्चों को मजदूरी के लिए नहीं भेजा। वो माँ काबिल मुबारकबाद है जिसने गरीबी का पत्थर सीने पे रख लिया लेकिन औलाद को हाफिज कुरान बनाया। वो बाप काबिल मुबारकबाद है जिसने दूसरों के खेतों में काम तो किया लेकिन औलाद को हाफिज कुरान बनाया। क्या इनाम मिलेगा इनको कयामत के दिन, क्या सिला मिलेगा इनको कयामत के दिन। दुनिया आज जिन्हें गरीबी का ताना देती है, तुमने डॉक्टर बनाया होता तो अमीर हो गए होते, प्रोफेसर बनाया होता तो मालदार हो गए होते। क्या हाफिज कुरान बना के तुमको क्या मिला? तो नबी की हदीस क्या कहती है? नबी इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फी यल्बिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु अहसनो का दौइ शम्स। नबी फरमाते हैं जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा साहब मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा।